कि दिल्ली के अंदर 4 प्रकार की पेंशन दी जाती है। पहली पेंशन है विधवा पेंशन, दूसरी वृद्धा, ये पेंशन का फॉर्म नहीं है। ऐसी महिलाएं जिनके पति खत्म हो गए लेकिन उनके पास मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है और जो उनको भी सहायता मिलनी चाहिए सरकार के द्वारा, जो पहले मिलती थी और पिछले कई सालों से बंद है। समाज में बड़े दुख की बात है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हमारी मोहल्ले की विधवा महिला है। और मैं दिल्ली असंगठित निर्माण मजदूर यूनियन में सचिव पद के ऊपर कार्यरत हूँ और आज हमने 23 मार्च 2024 जो शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी का शहीदी दिवस है, उस पर हमने क्या कहते हैं आज कैंप लगाया है, जिसमें हम महिलाओं की पेंशन, विधवा महिलाओं की पेंशन, विकलांग पेंशन और वो ऐसी महिलाएं जिनके पति उनको छोड़कर चले गए हैं, ऐसी महिलाएं जिनके पति खत्म हो गए लेकिन उनके पास मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है, ऐसी महिलाएं जिनके पति से तलाक हो गया है, उनकी पेंशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे आज हम लोग कैंप लगा रहे हैं और साथ ही हम लोगों ने जो बुढ़ापा पेंशन के लिए हम लोग दस्तावेज इकट्ठे कर रहे हैं और हम उसकी एक आरटीआई डालेंगे, क्योंकि हर दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति हो रहा है, हर किसी की उम्र हर दिन बढ़ती जा रही है, वो 60 साल का होता जा रहा है, लेकिन सरकार 60 साल वाले व्यक्ति की तरफ ध्यान नहीं दे रही है और 60 साल का व्यक्ति एक ऐसी उम्र में आता है कि जब वो अपने आप को अकेला महसूस करता है और जो उनको भी सहायता मिलनी चाहिए सरकार के द्वारा, जो पहले मिलती थी और पिछले कई सालों से बंद है, तो सरकार को चाहिए कि वो उसको बहाल करे और इन व्यक्तियों के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करे कि मेरे पास कुछ तो मेरी पूंजी है, चाहे वो 2000 2500 ही क्यों ना हो, लेकिन उनकी खुद की पूंजी है। अब ये एक निर्भर बन गए हैं कि बेटा देगा तो वो खाएंगे, बेटा पहनाएगा तो वो पहनेंगे या बेटी देगी तो ही वो लेंगे। अगर उनके पास खुद के लिए अपने इलाज के लिए दवाई के लिए भी पैसे नहीं हो पाते हैं और वो अपने लिए अस्पताल का किराया भी लगा के नहीं जा पाते हैं, तो आप ये सोचिए कि वो तो निर्भर बन रहे हैं, वो किसका मुंह देखें। तो उनको ये पेंशन का उनका पूरा अधिकार है, उनको ये पेंशन मिलनी चाहिए। तो इसके लिए हम आरटीआई डालेंगे और अपील करेंगे कि इनकी पेंशन 60 साल वालों की इनकी पेंशन जो है कि बहाल की जाए जल्दी से जल्दी। और जैसे अब इलेक्शन आ रहे हैं तो हम इसमें अपना एक मुद्दा भी रख रहे हैं कि भाई जो ये वाली पेंशन है इसको जो भी पार्टी है, हम ये नहीं कहते कौन सी पार्टी आएगी, जो भी पार्टी आती है वो इस पर संज्ञान ले और तुरंत इस पेंशन को बहाल करें। बताने के लिए कुछ बचा नहीं है, मैं 2-3 बातें करके अपनी बातों को समाप्त करूँगा। और हमारे समाज में बड़े दुख की बात है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हमारी मोहल्ले की विधवा महिला है, हो सकता है किसी की बहन भी हो, किसी की बेटी भी हो, ये हमारे समाज की ऐसी महिला है जिनका पति छोड़ के चला गया है, जिनकी शादी नहीं हो, पिछले 10 साल से 8 साल से 15 साल से अगर उनकी पेंशन नहीं बनी है, उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, तो बड़े शर्म की बात है हम जिस समाज में रह रहे हैं। तो ये हमें भी चिंता होनी चाहिए कि हमारे वार्ड में कितनी महिलाएं विधवाएं हैं, हमारे वार्ड में कितनी महिलाएं एकल महिला हैं। बुजुर्गों की पेंशन के तो समस्या अलग है, हर घर में बुजुर्ग मिल जाएंगे, मगर जो एकल महिला है या जो विधवा महिला है, ये हमारी भी जिम्मेदारी होती है उससे पूछ करके बात करें तुम्हारे पास क्या क्या कागजात हैं, कौन कौन से कागजात नहीं हैं, उन कागजात को वार्ड सदस्य हैं उनसे मिल करके उसको पूरा करके उसको पूर्ण करके, ताकि उनका जो पेंशन का प्रोसेस है, बहुत सारी महिलाएं का बैंक अकाउंट भी नहीं खुला हुआ है, मैंने खुद देखा बैंक अकाउंट नहीं खुला हुआ है, उनको पेंशन की जरूरत, उन्हें बैंक अकाउंट ही नहीं है। तो बैंक अकाउंट है, आधार है, पहचान पत्र है, ये सारे कागजात को दुरुस्त करना है। आधार कार्ड पे जैसा कि अशोक जी ने बताया कि सिर्फ जन्म तिथि के स्थान पे लिखा रहेगा 1956, 1977, 1945 ऐसे लिखा रहता है, उसमें डेट नहीं लिखा रहता है। अगर डेट भी नहीं रहेगा आप तो सोचेंगे मेरे पास आधार है, अगर उसमें डेट नहीं है, जैसे आजकल अधिकतर देखिएगा जिसका डेट नहीं है उसका 1/1/1965 लिखा रहता है, 1/1 ऐसे करके कम से कम वो भी तो लिखा हुआ है। अगर वो नहीं रहेगा तो सब कुछ होने के बाद भी हम लोग नहीं कर सकते। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। अभी एक जुमला आप सुनेंगे सभी से, चुनाव के प्रजा ही मालिक है, जिसे चाहे उसे चुनेगा। आप लोग बात करते हुए भी सुनिएगा, रेडियो में भी सुनिएगा, टीवी में भी सुनिएंगे कि जनता ही जो है मालिक है, जिसे चाहे कि जब मालिक मैं हूँ, मैंने आपको अपने काम करने के लिए चुना है, क्या आप काम किया नहीं किया, ये सवाल करने का बहुत अच्छा समय है। आप उनसे सवाल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं हुआ,
आप इससे पहले क्यों नहीं हमारे पास आए? सिर्फ ये नहीं कि क्यों नहीं हुआ, इससे पहले आप क्यों नहीं आए, कितनी बार हमारे पास आए और 5 साल के बाद हमारे पास आ रहे हैं। ये सवाल आप कर सकते हैं जब आपके पास आएंगे। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, आपको जिसे वोट देना है, मैं वोट देने के लिए राजनीति यहाँ पे नहीं करना है। आप इसे वोट दीजिए, वोट दे दीजिए, मगर जो सवाल है वो सवाल करना चाहिए, ये आपका अधिकार है। सवाल जो है करना चाहिए। पेंशन के लिए सारी बात हो गई है। एकल विधवा और जो दिव्यांग हैं, जो विकलांग हैं, उनका अभी हम लोग, जिसके सारे कागजात पूरे हैं, अभी हम लोग आवेदन करेंगे, समय जितना भी लगे। और जो बुजुर्गों की पेंशन है उसके लिए हम लोग यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे और वो जैसा कि बताया गया कि पासवर्ड और वो उसको संभाल के रखेंगे। वो जो पेपर पर रखेंगे इस तरह का, जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आवेदन हो गया, इस पेपर को जैसे आप कागजात को संभाल के रखते हैं ना, इसको लेमिनेशन करा के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर भी है, रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर भी है। अभी 3 दिन पहले मैं गया था, एक जगह और कैंप था, तो एक समस्या ये आई, एक महिला आई वहां पे, बस मैं अपनी बातों खत्म करूंगा। मैं ये समझा रहा हूँ कि जिसका रजिस्ट्रेशन हो भी जाए, आप इस कागज को बढ़िया से लेमिनेशन करा के रखिएगा। वहां में एक केस आया था कि 5 साल से उनकी पेंशन बंद है और सर्च करने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, मगर मैं वहां तक नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए था उसके लिए। तो इस कागज को भी आप संभाल के रखिएगा। जो पासवर्ड और यूजर आईडी आपके जो बुजुर्गों की पेंशन के लिए आता है, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आप उसको कहीं पे लिख करके रखिएगा, समझिए, उसको कहीं डायरी में 2-3 जगह लिख के रखिएगा। और इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर जिसका हो जाएगा, इसको लेमिनेशन करा। हम सब जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। रिजवान जी आए हैं, इन्हीं का हम इंतजार कर रहे थे। रिजवान जी पेंशन परिषद को चलाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आज यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर 4 प्रकार की पेंशन दी जाती है। कितने प्रकार की? 4, ठीक है। अब चारों के बारे में हम पहले समझेंगे, ठीक। 4 प्रकार की पेंशन। पहली पेंशन है विधवा पेंशन। कौन सी? दूसरी वृद्धा। कौन सी? जो 60 साल से ऊपर होती है, बुढ़ापा पेंशन। तीसरी एकल महिला। एकल महिला वो जिसका पति छोड़ के जा चुका है, उनको शुक्राइएगा। जिनका पति छोड़ के जा चुका है, या किसी लड़की ने शादी नहीं करी, ठीक है, या तलाक हो गया, उसको बोलते हैं एकल महिला, ठीक है। और एक होती है विकलांग। कौन सी? विकलांग। 4 हो गई, ठीक है। सबसे पहले मैं विकलांग वाला बताता हूँ, क्योंकि यहाँ कम लोग आए हैं, विकलांग वाले 1-2 लोग ही आए हैं, वृद्धा वाले ज्यादा आए, बूढ़े वाले, ठीक है ना। उसको सबसे लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि समझ में तो हमारी बननी चाहिए ना। अभी मैं देख रहा था कागज, अरे इतने साल हो गए, करे हुए 6 महीने हो गए, आई नहीं पेंशन। पेंशन कैसे आएगी? पेंशन दिल्ली के अंदर बुढ़ापा पेंशन बंद है, ठीक है। आपको बता दूं मैं, दिल्ली के अंदर बुढ़ापा पेंशन बंद है 2018 से, कोटा बंद है, आज भी बंद है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आपकी मदद के लिए आए हैं कि आपके दस्तावेज चेक हो रहे हैं। तो दूसरा ना, हम आपको रजिस्टर कर रहे हैं वेबसाइट पे, जो ई डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है, दिल्ली की ई डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है ना, जितने भी बूढ़े बुजुर्गों को हम रजिस्टर कर रहे हैं। अब बुढ़ापा पेंशन के लिए, वृद्ध पेंशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले पहला सबूत तो 60 साल से ऊपर हो जाए आधार के अंदर, ठीक है, 60 साल से ऊपर होना चाहिए उम्र। दूसरा, आधार में पूरी जन्म तिथि होनी चाहिए, सन नहीं होना चाहिए सिर्फ, पूरी जन्म तिथि, दिन, महीना, सन, ठीक है जी। कई लोगों को देखा मैंने है, वो कैसे होगा? अपडेट कराना पड़ेगा, हमें दोबारा जाके आधार कार्ड को पोस्ट, ठीक है। फिर दिल्ली में रहने का 5 साल पुराना सबूत चाहिए, कोई भी सरकारी दस्तावेज, चाहे वो पहचान पत्र हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे पानी का बिल हो, कोई भी 5 साल पुराना सबूत चाहिए वृद्धा पेंशन के लिए, ठीक है। एक फोटो चाहिए, मोबाइल जरूरी है। क्या जरूरी है? हाँ, क्योंकि इधर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो OTP आता है, और अपने ज्यादा से ज्यादा अपना मोबाइल दें जो आपके पास रहता है,
ताकि उसको खबर आ जाए क्या चल रहा है। ठीक है, एक फोटो चाहिए, बैंक का खाता चाहिए, बैंक का खाता चाहिए लेटेस्ट वाला जिसमें KYC हो, आधार कार्ड लिंक हो, मोबाइल लिंक हो। ठीक है, तभी पेंशन आएगी। और इसके अलावा एक ईमेल आईडी होता है, उसकी जरूरत से कोई भी दे देगा। ये बुढ़ापा पेंशन के लिए तो आप लोगों को ये समझ में होना चाहिए। कई लोग आए मेरे पास ऊपर वाला ये वाला फॉर्म लेते आए नंबर आया लेटर लेके आया लेटर शरद चौहान शरद चौहान था। आप लोग लेटर लेके आए थे ना, है ना? है किसी की बात? हाँ, ये भरवा रखे हैं। वो पेंशन का फार्म नहीं भरा गया है, पेंशन का फार्म नहीं भरा गया। आपकी गलत फहमी में दूर करता हूँ, वो पेंशन का फार्म नहीं है। उसमें क्या लिखा हुआ है? ये पेंशन का फार्म नहीं है, चाहे मैंने भरा हो चाहे किसी ने भरा हो। हमें समझ होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, पेंशन का फॉर्म नहीं है। ठीक है जी, ये पेंशन की रसीद नहीं है, बुढ़ापा की ध्यान रखना। इसमें क्या लिखा है? प्रमाणित, शरद चौहान जी के कार्यालय में आप गए थे, क्या लिखा है? प्रमाणित किया जाता है कि मंटू दास सुपुत्र हरेंद्र दास नियर हनुमान मंदिर स्वयं बिहार में रहता है और ये यहाँ का स्थायी निवासी है और इसकी जन्म तिथि ये है। ठीक है, और मेरी जानकारी के अनुसार ये सत्य बोल रहे हैं। मैं इनको 5 वर्षों से जानता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं? पेंशन के लिए थोड़ी ना है, क्या है? वो तो कह रहा जन्म तिथि है आपकी। वो कह रहे हैं कि आपको 5 साल से जानते हैं। अरे 5 साल तो वो तो पुराना आपका ये ना आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, उसमें आधार कार्ड में जन्म तिथि है, पेंशन जन्म तिथि क्या जरूरत है आपको पास है? लेकिन आपकी जो गलत फहमी है इसको मैं दूर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बताना मेरा काम है। जानकारी हम लोग सूचना के अधिकार कानून के लिए काम करते हैं, आगे के लिए काम करते हैं। इसकी पेंशन उठ जाती है, आगे लगाते हैं, शिकायत लगाते हैं। यदि कोई आपके आस-पास पड़ोस में आपको कोई समस्या है, पेंशन उठ गई है, आपसे आपसे उठ गई है, उसको लाइए, उसको आगे लगाइए। शिकायत आने की स्थिति आई नहीं, 2-4 महीने की पेंशन उठ गई, साल में तो उससे आगे लगाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको वृद्धावस्था पेंशन का बूढ़ा बुजुर्ग दोनों का बता दिया। अब आती है विधवा पेंशन। विधवा पेंशन के लिए क्या करना है कि आधार कार्ड पहचान पत्र 5 साल पुराना हो तो ठीक है ना, तो कोई सरकारी सबूत, बैंक खाता, एक फोटो, मोबाइल नंबर चाहिए। इसके अलावा पति का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। विधवा पेंशन के लिए पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र चाहिए, तब विधवा पेंशन मिलेगी। ठीक है, विधवा पेंशन के लिए डॉक्यूमेंट हो गए। अब आया विकलांग पेंशन के लिए। ठीक है, ये देखिए, ये लड़का आया हुआ है, बैठा हुआ है सुबह से, इसके डॉक्यूमेंट पूरे हैं। इसका अभी हो जाएगा आवेदन या पेंशन के लिए। अभी यहाँ फोटो लाया है, मोबाइल नंबर लाया है, आधार कार्ड है, बिजली का बिल है, ये इसका बैंक खाता, ये देखिए, ये जरूर की ये ऑनलाइन बनवाया है इसने अपना विकलांग सर्टिफिकेट, ऑनलाइन UID बोलते हैं इसको। ये अब नए तरीके से बन रहा है, पहले हाथ से बनता था विकलांग सर्टिफिकेट। आप लोगों को जानकारी दूंगा आस पड़ोस में जो भी होंगे। ठीक है ना, आपके लिए भी ये है। आज स्वर्ण जयंती बिहार में दिल्ली पेंशन परिषद की ओर से आज तमाम लोगों को जागरूक करने का काम किया गया और उन लोगों को समझाया गया जो एकल महिलाएं हैं। इसमें सर्वजन भवन निर्माण मजदूर संघ और दिल्ली असंगठित निर्माण मजदूर यूनियन की तरफ से तमाम लोग आए और इनके अथक प्रयासों से रिजवान जी और अशोक जी भी आए। अब मैं पूछना चाहता हूं, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जी, क्या नाम है आपका? मनीषा जी, आप अकेली रहती हैं अपने बेटे के साथ? तो आपके हस्बैंड कितने दिन से आपके साथ नहीं रहते हैं? 10 साल हो गए हैं और अभी आपकी कोई पेंशन वगैरह नहीं बनी है?
तो अब आपको किसी ने बताया कि किस तरह से आपको पेंशन मिल सकती है? पता चला तो आई वहाँ यहाँ पे। जी किसी ने बताया है, पड़ोसियों ने। जी, पड़ोसियों ने बताया है। तो देखिए यहाँ भी आपको बताया गया होगा कि एक जो है चिट्ठी आपको लिख के एमएलए या निगम पार्षद दे देंगे, फिर उसके बाद थाने से भी डायरी हो जाएगी, जिसके बाद आपकी पेंशन बन जाएगी। ठीक है जी? जी। और मेरे साथ हैं, क्या नाम है आपका? बीना। बीना जी, आपके हस्बैंड आपके साथ कितने दिनों से नहीं रह रहे हैं? 18 साल। 18 साल से। कौन कौन है आपके घर में? मैं, मेरा बेटा। आपका बेटा। तो अभी तक आपने कोई सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली है? कुछ भी नहीं। जी। देखिए अभी ये ऐसी लड़कियां हैं, आप देख सकते हैं कि जिनके हस्बैंड छोड़ के गए हैं और इनके पास कोई भी सहारा नहीं है, और मैं चाहूँगा सरकार इन लोगों के लिए और कुछ सहूलियत करे और कम कागज़ों के साथ इन लोगों की पेंशन बनाई जाए। और मेरे साथ अब कुछ है, ये 60 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है, कुछ महिलाएं हैं, मैं पूछना चाहता हूं उनसे। क्या नाम है आपका आंटी? मूड़ी। मूड़ी जी, आपकी कितनी उम्र होगी? 60 साल से ऊपर। 60 साल से ऊपर है। तो पेंशन के लिए फार्म वार्म भरा आपने? भरा था, नहीं मिली। भरा ही नहीं। भरा था, नहीं मिली। भरा था, नहीं मिली। मिली नहीं है। बस वो ले जाओ, उनसे ठीक है। ले लेंगे। आपका क्या नाम है अंकल जी? राम स्वरूप। राम स्वरूप जी, आपकी कितनी उम्र है? 65 साल। 65 साल। तो 5 साल से पेंशन ले रहे हो? नहीं मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? बंद है पेंशन, तो बना ही नहीं रहा पेंशन। फार्म भर भर के परेशान हो गए। फार्म भर भर के परेशान हो। तो एमएलए साहब के पास गए थे आप? गए थे। क्या बताया उन्होंने? मेरा 15 दिन बाद आ रही है, आज 6 महीने हो गए। 15 दिन बाद कहा, लेकिन 6 महीने हो गए, अभी तक पेंशन नहीं आई। मैसेज आ जाएगा। चलो, ये तमाम लोग आए हुए हैं दिल्ली पेंशन परिषद की तरफ से, और ये आपकी बात सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हम सभी लोग भी यही चाहते हैं कि जितने विधवा, बुजुर्ग, एकल महिलाएं हैं, उनकी जल्दी से जल्दी पेंशन बने और उनको सुविधाएं मिल सकें। आंटी, आपका क्या नाम है? रानी देवी। रानी देवी। तो आपकी उम्र कितनी होगी? 62। तो आपने कहीं पहले फार्म वार्म भरवाया? फार्म दे दिया भैया। कहाँ? यही चौहान के। शरद चौहान जी के यहाँ। तो अभी तक पेंशन बनी नहीं? ये तो कितने दिन बाद तो आपका कागज मिला है। क्या कहा उन्होंने? कह रहा आ जाएगी, आ जाएगी। लेकिन अभी तक आई नहीं है। तो देखिए, आप देख सकते हैं। 20 लाख नहीं के दे देंगे हमें 1 रुपया भी। हाँ जी। हमारे तो बच्चे 20 लाख नहीं के 1 रुपया दे दें। जी, देखिए, आप देख सकते हैं कि अभी तमाम लोग थे और कुछ महिलाएं और पुरुष चले गए हैं जिनकी वृद्धा पेंशन बननी थी, लेकिन उनकी बन नहीं पा रही। कहते हैं कि अभी पेंशन बंद है, जिसके वजह से वो परेशान हो रहे हैं। कई बार उन्होंने फार्म भी भरवाए हैं। तो इसलिए हम गुजारिश करेंगे सरकार से कि जो वृद्धा पेंशन है ये जल्दी से जल्दी चालू की जाए, जिससे कि इन तमाम लोगों को ये सुविधाएं मिल सकें। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।